स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों के अगर कोई डाउट होंगे तो उन्हें मैं वीडियो रूप में लेकर आऊंगी। तो आज मैं आप लोगों के कुछ डाउट लेकर आई हूं। तो यहाँ पे हम 4-5 डाउट लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छात्र का पहला डाउट ये है कि सत प्लस जन बराबर सज्जन होता है, तो यहाँ पर त ज में कैसे बदला है। तो ध्यान दीजिएगा, सत प्लस जन में जब हम दोनों शब्दों को मिलाते हैं तो इनमें हमारी होती है संधि, और यहाँ जो हमारी संधि हुई है वो है हमारी व्यंजन संधि। ठीक है, तो व्यंजन संधि का नियम, अब व्यंजन संधि का नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि अगर किसी त का मेल किससे होता हो, किसी ज या झ से होता है, तो ये त स्वयं को ज में परिवर्तित कर देता है और यहाँ पर जो कुछ भी है वो जस का तस आ जाता है। तो ये हमारी व्यंजन संधि का नियम है। इस नियम के अंतर्गत जब हम यहाँ पर शब्द रखते हैं सत प्लस जन, तो त का मेल इस ज से होता है, तो जब इसके साथ इसका मेल होता है तो ये त नियम के अनुसार स्वयं को किस में बदलता है? ज में बदल देता है। अब यहाँ पे जो कुछ भी शब्द है उसे हम जस का तस उतार लेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो टुकड़ा बचा उसे हम जस का तस उतार लेंगे। अब हम इसको जोड़ देंगे। अब जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये आधा ज है, क्योंकि तो ये आधा ज बनेगा, ये पूरा हो गया और ये यहाँ पर शब्द हमारा बन के आया सज्जन। तो यहाँ पर यानी सज्जन में जो त है वो ज में बदलता है, किसके कारण? व्यंजन संधि के कारण। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये व्यंजन संधि का नियम है। चलिए दूसरा हम डाउट लेते हैं। दूसरा डाउट है छात्र का कि जागृत और आधिदैविक की शुद्ध वर्तनी क्या होगी। तो देखो यहाँ पे आप एक बात याद रखना बच्चा, कि ये जो जागृत शब्द दिया है इसकी सदैव आपको इसमें जो याद रखने की ट्रिक ना, वो ये याद रखना कि यहाँ पे जो ये पदेन रूप र का दे रखा है ये पदेन रूप नहीं होगा, आप इसको यहाँ पर री बनाएंगे। ठीक है, ये होगा जागृत। अब ये ध्यान देना, ये जागृत जो है ये आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, तत्सम रूप में आता है और ये जो जागृत है इसे हम तद्भव रूप मान लेते हैं। कुछ लोग इसे तद्भव रूप मानते हैं और कहते हैं कि अशुद्ध रूप है, तो हम तत्सम शब्द के ही रूप को शुद्ध मानते हैं। तो अगर आपकी परीक्षा में ये और ये दोनों ही विकल्प में हैं तो आपकी परीक्षा में जो शुद्ध वर्तनी मानी जाएगी वो ये मानी जाएगी, जबकि आप लेखन में इसका भी प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जागृत ही सही वर्तनी होगी। दूसरा शब्द देखते हैं, तो यहाँ पे दिया है आधिदैविक। अब इसको याद रखना है कि ये कैसे बना है। तो देखो ये जो शब्द है इसकी शुद्ध वर्तनी होगी अधिदैविक, यानी यहाँ आ नहीं होगा, अ होगा, तो अधिदैविक। अब ये जो अधिदैविक है ये कैसे बना है, अगर आप इसके बनने के तरीकों जान लेंगे तो ये आपको वर्तनी हमेशा के लिए याद हो जाएगी और विकल्प देखते ही पहचान लेंगे कि शुद्ध कौन सा है, अशुद्ध कौन सा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो शब्द हमारा बना है इस शब्द में उपसर्ग है अधि। ठीक है, फिर इसमें हमारा शब्द जुड़ा है देव, फिर इसमें हमारा प्रत्यय जुड़ा है इक। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें कैसे परिवर्तन होता है, यानी शब्द कैसे बन रहा है ये, तो हमारा जो ये इक प्रत्यय है ये देव शब्द में जुड़ता है। जब ये देव शब्द में जुड़ता है तो जो इक प्रत्यय का नियम है कि अगर हम इक प्रत्यय को किसी भी शब्द में जोड़ते हैं तो यह प्रत्यय अंतिम वर्ण को हटाकर स्वयं जुड़ता है और उस शब्द के प्रथम स्वर में दीर्घ परिवर्तन करता है। तो यहाँ पर क्योंकि हमारा ये शब्द है देव, अगर हम इसे तोड़ के लिखेंगे तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। तो जब हम इसको जोड़ रहे हैं तो अ को हटाकर तो क्या जुड़ जाता है, इक जुड़ जाता है, और ये जो हमारा ए है इसका दीर्घ परिवर्तन यानी अ, ए का जो दीर्घ यानी ए से भी बड़ा जो होता है। अब ये दीर्घ परिवर्तन में आपके 4 पॉइंट आएंगे। मैंने आप लोगों को वो चीज़ बताई हुई है, जब मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, प्रत्यय समझाती हूँ, तो वहाँ पे आपको बताती हूँ कि दीर्घ परिवर्तन में आपको ये देखना है कि हमारे अगर 4 वर्ण कौन से, ई, ए, अ,
तो इन 4 वर्णों में से दीर्घ माना जाता है। अगर हम इन 4 वर्णों में से सबसे बड़ा वाला चुने, देखो एक होता है कि हमारी हिंदी में लघु और दीर्घ हमारे ई और ई में ही है, ए आई दोनों दीर्घ ही होते हैं। पर इस समय अगर हम कहें कि इन चारों में से सबसे बड़ा वाला अगर हम किसको देखें तो सबसे बड़ा वाला ये हो जाएगा, और सबसे छोटा वाला तो सबसे छोटा वाला ये हो जाएगा। तो इसमें यानी प्रत्यय के अंदर हम कुछ नियम को मान कर चलते हैं। तो इसमें बड़ा वाला जो परिवर्तन है वो इसमें हो रहा है। बचा हुआ यहाँ पे शब्द है और बचा हुआ यहाँ पे अक्षर है और ये अक्षर है। अब जब हम इसे जोड़ते हैं तो ये इसे पूरा करता है, तो यहाँ पर दे बनता है और ये ई व को पूरा करेगा तो व पे जुड़ जाता है बचा हुआ टुकड़ा, तो ये शब्द बन जाता है दैविक। ठीक है, अब दैविक शब्द में हम फिर उपसर्ग जोड़ते हैं, तो उपसर्ग हमारा यूं ही जुड़ जाता है। बहुत उपसर्ग हमारे ऐसे होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, संधि का नियम नहीं लगता है, तो ये शब्द हमारा जुड़ गया। अब आपको ये समझ में आ गया, ये शब्द है अधिदैविक। अधिदैविक हम कहते हैं जो प्राकृतिक चीजें होती है ना, प्राकृतिक चीजों के लिए अधिदैविक बोला जाता है। अब यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई कि इस शब्द के अंदर हमारा उपसर्ग क्या है, तो अधि उपसर्ग है, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा, इस शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है, दूसरा प्रश्न। और तीसरा, इस शब्द में मूल शब्द क्या है, तो हमें पता चल गया देव इस शब्द का मूल शब्द है, तो ये तीसरा पॉइंट हमें पता चल गया। चौथा, इस शब्द की वर्तनी शुद्ध वर्तनी क्या है, ये हमें यहाँ पे पता चल गया। ठीक है, तो इस तरह से आप एक शब्द में कई सारे प्रश्नों को सीख पाते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है छात्र का कि सबों ने यह सलाह दी, ये वाक्य है, इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है। तो यहाँ पे जो अशुद्धि है वो आपको समझनी है कि क्या अशुद्धि इसमें आ रही है। तो यहाँ पे शब्द कह रहा है एक सबों ने, तो देखो ये जो सबों यहाँ पर दिया है ये बना है किससे, सब से। तो हम जब इसे लिखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि सब ने यह सलाह दी। ठीक है, इस तरह से सही होगा। अब ये याद रखना, ये जो सब शब्द है ये हमारा बहुवचन है। ठीक है, क्या है हमारा बहुवचन। तो जब ये बहुवचन आ रहा है और इसके साथ ने कारक चिन्ह लग रहा है, तो हमारे बहुत सारे शब्दों में या प्राय शब्दों में जब उनके साथ कोई विभक्ति होती है तो हम उनका बहुवचन ओ या यो से बनाते हैं। तो उसके आधार पर यहाँ पर ओ लगाने की कोशिश की है, लेकिन यह नियम प्रत्येक शब्द में लागू नहीं होता। तो कुछ संज्ञाओं के लिए लागू होता है, उसके सर्वनाम के लिए लागू हो ये जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर जो सब है इसके साथ ये औ का प्रयोग नहीं होगा, ये गलत है, यही अशुद्धि है। यानी इसका जो बहुवचन बनाने की कोशिश की गई है वो गलत तरीके से बहुवचन बनाने की कोशिश हुई है, इसी में यही इसमें वो अशुद्धि हो गई है। तो यहाँ पे इसका जो शुद्ध रूप होगा, सब ने यह सलाह दी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें किस प्रकार संबंधित अशुद्धि है, तो इसमें बहुवचन संबंधी अशुद्धि है, या बहुवचन नहीं इसको बोलेंगे वचन संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, वचन संबंधी, तो इसमें ये उत्तर आ जाएगा हमारा। चलिए, अब इसके बाद आगे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अगला दिया है कि हरि मोहन को रुपए देता है, इसमें कौन सा कारक है, ये प्रश्न किया है। अब देखो, क्योंकि आपने ये बिना विकल्प के प्रश्न किया है, इसमें कोई विकल्प आपने नहीं दिया है, तो मैं आपको इसमें जितने भी कारक हैं सबके बारे में बताऊंगी। क्योंकि हमारा कोई भी जो वाक्य होता है उसमें कोई एक कारक नहीं होता, उसमें एक से अधिक कारक हो सकते हैं। तो ये जो हमारा वाक्य है इसमें हमारे कौन कौन से कारक हैं ये मैं आपको बताती हूँ। फिर हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि हमारी परीक्षा में जब विकल्प आता है तो हम कौन सा कारक चुनते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा कि हम वाक्य में देखें कि यहाँ पे हरि क्या है, तो हरि वो व्यक्ति है जो क्रिया को करने का काम कर रहा है, यानी रुपए देता है। ठीक है, क्रिया को करने का काम कर रहा है, तो जब क्रिया को करने का काम करने वाला जो होता है वो वाक्य में कर्ता होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा है कर्ता कारक, काम को कर रहा है। इस वाक्य की क्रिया क्या है, तो इस वाक्य की क्रिया है देता है, ये इस वाक्य की क्रिया हो गई। अब हम यहाँ पे प्रश्न करते हैं क्या देता है,
तो हमें उत्तर मिलता है कि रुपए देता है। तो जब हम क्रिया के साथ क्या से प्रश्न करते हैं तो हमें जो उत्तर मिलता है वो कर्म का मिलता है। तो यहाँ पर हमने जब उत्तर दिया कि रुपए देता है तो हमें ये उत्तर मिला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, ये कर्म कारक हो गया। फिर हम क्रिया से एक और प्रश्न करते हैं कि किसको देता है। ठीक है, तो क्या देता है, किसको देता है, इन दोनों ही प्रश्नों से जो हमारा उत्तर निकल के आता है वो हमारा कर्म होता है। अब ये बात हम कहाँ सीखते हैं, तो ये बात हम सीखते हैं जब हम कर्म पढ़ रहे, कारक पढ़ रहे होते हैं ना, कर्म, उस समय सीखते हैं। दूसरा, इसको हम सिद्ध करते हैं तब जब हम सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया पढ़ रहे होते हैं, तब हम इसे और भी ज्यादा सिद्ध करते हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या से उत्तर आए और किसको से उत्तर आए। तो हमें मिलने वाला जो पद होता है वो हमारा क्या होता है, कर्म होता है। तो अब हम यहाँ पे प्रश्न करेंगे किसको देता है, तो उत्तर हमें मिलता है मोहन को देता है। तो इस दृष्टि से तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, कर्म हो जाता है। लेकिन किंतु परंतु ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में जब आपको कारक पूछा जाएगा तो आप इसे कर्म कारक नहीं लिख सकते। और इस तरह के प्रश्नों में जो हमारे छात्रों को डाउट होता है और जो उनका प्रश्न गलत होता है वो इसी कारण होता है, क्योंकि बच्चा समझ के पढ़ के, मतलब पढ़ता है समझ के, उसे याद रखता है, समझ के सीखता है, तो वो एक तरीके से चलता है। और जब आप परीक्षा में जाते हो और परीक्षा में आप उस नियम के अनुसार, जैसा कि कारक में आप किताबों में पढ़ते हो कि यहाँ पे काम को करने वाला हरि ये कर्ता हो गया, और जिस पर काम का प्रभाव पड़ रहा है रुपए, ये कर्म हो गया। मोहन पर भी प्रभाव पड़ रहा है, उसे रुपए प्राप्त हो रहे हैं, तो ये भी कर्म हो गया। आप कर्म लगा आते हो और परीक्षा में आपका उत्तर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसके लिए एक बात आप लोग हमेशा याद रखो, अब आज के बाद ये कभी गलत नहीं होगा। कुछ लोग आपको यहाँ पर ट्रिक देते हैं कि जहाँ देने का भाव होता है वहाँ पे हम उसे संप्रदान लगा देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा नहीं, इसका जो सही तरीका जो हमें बताया है कामता प्रसाद गुरुजी ने, उन्होंने अपनी बुक में बात कही थी कि अगर किसी वाक्य के अंदर दो कर्म आ रहे हैं, एक मुख्य कर्म और एक गौण कर्म, तो हम मुख्य कर्म को कर्म कारक और गौण कर्म को संप्रदान कारक के अंतर्गत रखेंगे। तो अब ये सिर्फ देने के भाव के अंतर नहीं हो गया। अगर हम कामता प्रसाद गुरुजी के इस नियम को देखें तो ये हर एक पॉइंट में आ जाएगा। जब भी आपको किसी वाक्य के अंदर दो कारक मिलेंगे, दो कर्म कारक मिलेंगे, एक मुख्य कर्म कारक और एक गौण कर्म कारक, तो मुख्य कर्म कारक कर्म कारक के रूप में और गौण कर्म आपको संप्रदान के रूप में लिखना पड़ेगा। बस यही बात आपको याद रखनी होगी, और जब ये बात आप याद रखेंगे तो ये प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब आपके दिमाग में होगा मैम ये कैसे हमको पता चलेगा कि मुख्य कर्म और गौण कर्म। तो हमेशा याद रखना, क्रिया से ठीक पहले जो कर्म होगा वो आपका मुख्य कर्म कहलाएगा। ठीक है, और मुख्य कर्म से ठीक पहले जो होगा जिसके साथ को कारक चिन्ह लगा होगा वो आपका गौण कर्म कहलाएगा। और इस गौण कर्म को ही आप क्या कहेंगे, इस गौण कर्म को ही आप संप्रदान कहेंगे। ठीक है, इसी को आप संप्रदान कारक कहते हैं। तो आपको परीक्षा में इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब मैंने तीनों कारक बता दिए, तो इसमें तीन कारक आए हैं। यहाँ पे हरि हो गया कर्ता कारक, मोहन को हो गया संप्रदान कारक, और रुपए हो गया कर्म कारक। अब आपकी परीक्षा में तीन विकल्प दिए होते हैं, उनमें से आपको एक चुनना होता है। तो जब आपको कोई रेखांकित करके न दिया हो, तब ऐसी स्थिति में आप जो कारक बताते हैं वो कारक चिन्ह वाला कारक बताते हैं, यानी जिसके साथ कारक चिन्ह दिया होता है वाक्य में, तो वो आप कारक वहां पर बताते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, ना तो हरि के साथ कारक चिन्ह आया है, ना रुपए के साथ कारक चिन्ह आया है। यहाँ कारक चिन्ह जो आया है वो मोहन के साथ आया है। तो इसीलिए जब हमारा उत्तर हम चुनते हैं तो वो संप्रदान कारक चुनते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ जो आपको अपनी स्तर पर समझकर पढ़ने में जो आपको डाउट आ रहा होगा और जिस वजह से आपका प्रश्न गलत हो रहा होगा, अब के बाद आपका प्रश्न गलत नहीं होगा और आपको बात समझ में आ चुकी होगी कि हमें कौन सा उत्तर देना होगा और कैसे हमारा प्रश्न सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा कि अक्षोणी में कौन सी संधि है। ये भी प्रश्न, ये भी छात्रों को बहुत परेशान करता है जब हमारे छात्र समझ कर पढ़ते हैं। तो देखो, ये जो जितने भी डाउट आए हैं ना आपके, ये वही हैं जो एक अपवाद का रूप ले चुके हैं, विवाद का रूप ले चुके हैं, और इन्हीं में हमारे छात्रों को डाउट होता है। इसी में अब उस डाउट को आपको समझना है कि जो ये अक्षोणी शब्द हमारा बनता है, जो अपवाद के रूप में हमारी किताबें कहती हैं कि ये शब्द हमारा बना है किससे, अक्ष प्लस ऊहनी से, अक्ष प्लस ऊहनी से बना है। ठीक है, अब ये ड़ भी किस लिए बनता है, क्योंकि यहाँ पे मूर्धाशय होता है, उसकी वजह से। अब ये आप कहेंगे मूर्धाशय क्या होता है मैम, ये कैसे लगता है, तो एक नियम है वो मैं बताऊंगी आपको, पहले अभी आप इतना समझिए। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि इसका अंतिम अ और इसका प्रथम उ, ये दोनों बनने के बाद तो हमारा उत्पन्न विकार क्या होना चाहिए, ओ होना चाहिए। और जब ओ होना चाहिए तो इस तरह से इसको क्या होना चाहिए, गुण स्वर संधि में आना चाहिए। लेकिन इसको रखा किस में जाता है, तो इसको रखा जाता है वृद्धि स्वर संधि में। क्यों, इसमें हमारी दो मात्राएं यहाँ पे बन जाती हैं। तो आप इसको विवाद के रूप में रखिए, अपवाद के रूप में रखिए, कि जब भी कभी आपसे कोई ये प्रश्न करे कि अक्षोणी में कौन सी संधि है, तो आप इसको देखकर आप ये लगा दें कि इसमें वृद्धि संधि है, और इसको आपको याद कर लेना है। आप कहेंगे कि मैम इसमें तो लॉजिक भी नहीं लग पाता है, हमारी संधि का नियम भी नहीं लग पाता है। तो होता है बच्चा, जो अपवाद होता है वही तो होता है, जो नियम नहीं मानता वही अपवाद होता है। ठीक है, तो यानी ये नियम नहीं मानता, अब किस तरह से बदला, कहाँ इसमें गलती हुई, तो ये हमारे इतिहास से आते आते यहाँ तक कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ हुई है। तो इसको हम यहाँ पर अपवाद के रूप में मानकर किस में रखेंगे, फिर वृद्धि संधि में रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी परीक्षा में जो ये डाउट आपके सामने आए हैं तो ये पूरे हो गए हैं। तो आज मैंने आप लोगों के 5 डाउट लिए थे। अगर आप में से किसी छात्र का कोई डाउट हो तो आप भी इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि मैम हमारा डाउट है, आप क्लियर कर दीजिए, या जो भी आप लिखेंगे उसमें आप अपना वो डाउट लिख दीजिएगा। पर प्लीज़ आप लोग जब भी अपना डाउट लिखेंगे, कोशिश करें कि देवनागरी लिपि में ही आप लिखें, क्योंकि देवनागरी लिपि में लिखेंगे तो मैं आपके डाउट को बहुत अच्छी तरह से समझ पाऊंगी, ताकि मैं आपको सही ढंग से समझा दूं। ठीक है, तो चलिए, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और हाँ, आप में से जो छात्र नए बैच का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए नया बैच आ चुका है। तो वो हमारे एप्लीकेशन निधि एकेडमी को डाउनलोड कर लें और वहाँ से वो अपनी लाइव क्लास देख सकते हैं। और किसी भी अधिक जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का जो समय है आपके लिए, वो सुबह में 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।